नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए योगी सरकार ने 30 नवंबर तक की आखिरी तारीख यानी कि समय सीमा रख दी है। यानी कि इस दौरान सड़कों को सही करना है और गड्ढा मुक्त बनाना है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर के अधिकारी से लेकर पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने कवायद तेज कर दी है। सरकार के आदेश का किस तरह से पालन हो रहा है, इसका रियलिटी चेक हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया ने किया है, तो नतीजे चौंकाने वाले सामने आए हैं। दरअसल शहरों की अगर बात की जाए तो शहरों में काम बड़ी तेजी से चल रहा है, क्योंकि शहरों में ज्यादातर अधिकारी और अधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि दौड़ते रहते हैं और यहां पर तमाम लोग अपना रोजगार तलाशने भी आते हैं। तो शहरों की स्थिति तो ठीक है, शहरों में जो गड्ढे वड्ढे हैं उनको भरा जा रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन शहरों से जरा हटके हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब न्यूज वॉच इंडिया की टीम पहुंची तो यहां पर जो नतीजे सामने आए, जो चीजें सामने आई, वो चौंकाने वाली थी। वो क्या नतीजे, वो क्या चीजें सामने निकल कर आई, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा। एक ओर जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी के चर्चे करते लोगों की जुबान नहीं थकती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कम न करने की कसम खा रखी है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया की विकास खंड अजीतमल से जुड़ा है, जहां एक शिकायतकर्ता ने उच्चाधिकारियों को ग्रामीणों के शपथ पत्र संलग्न कर पूर्व प्रधान जय नारायण तिवारी एवं विभागीय अधिकारी योगी सरकार ने सड़कों पर गड्ढों के चलते होने वाले हादसों को लेकर निर्देश दिया था कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। लेकिन काम समय पर पूरा न होने के चलते सरकार ने ये तारीख 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी और अब 30 नवंबर आने में ज्यादा समय नहीं। ऐसे में जिलों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जिला के प्रशासनिक स्तर से लेकर पीडब्ल्यूडी के अफसरों तक किस तरह की कवायद की गई है, इसको लेकर जब न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया तो जो नतीजा सामने आया वो चौंकाने वाला था। अगर बात की जाए झांसी की, यहाँ भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए बड़ा अभियान चलाया। बावजूद इसके शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण आज भी गड्ढों में सिर्फ सड़क की खोज रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कें पूरी तरीके से गड्ढों से भरी पड़ी हैं। तस्वीरों में आपको सड़कों की खस्ता हालत दिख जाएगी, जिसे बताने की जरूरत नहीं है। अब इन तस्वीरों के साथ यहाँ रह रहे और इन्हीं समस्याओं से रोज दो चार हो रहे लोगों की भी मुंहजुबानी सुनी, जो आए दिन इन्हीं सड़कों से होकर अपनी मंजिलों पर जाते हैं। क्या नाम आपका? गजेंद्र कुमार। अच्छा गजेंद्र कुमार, कहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम पानी डाल रहे हैं रोड पे। अच्छा पानी डाल रहे हैं, अच्छा ट्रैक्टर चला रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, क्या है इस रोड पे? इस रोड पे बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं और धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए हम पानी डालते हैं, यानी धूल ना उड़े। अच्छा पानी डालते हैं। अच्छा ये बताइए, गड्ढा कितने हैं? गड्ढे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसलिए ये धूल उड़ती है तो लोगों को परेशानी होती है, फसल भी छोटी छोटी है। अच्छा तो ये बताइए, गड्ढा क्यों है? रोड नहीं बना क्या? रोड नहीं बना, रोड नहीं पहले का था, वो टूट गया है, अभी बना नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रतिराम कुशवाहा। अच्छा कहाँ से आए हो? जतारा से। जतारा से आए हो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ खरकारूरा। अच्छा खरकारूरा। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ किस रास्ते से जा रहे हो? जी सतौरा वाली। सतौरा वाली। अच्छा जब जा रहे हो तो कितने किस तरीके से जा रहे हो आप? अरे बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, गड्ढे हैं बहुत। अच्छा ये शासन को ये रोड डरवाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हाँ। सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त अभियान चला ले, तो क्या ये आप
कितनी बार हो गए इस रोड से? मैं तो यहाँ पर 20 बार हो चुका हूँ। 20 बार यही देखने को हाँ, मिला? यही मिल रहा कितने है। सालों से डला है ये गड्ढा? तो कम से कम मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ। 5-6 साल से हाँ, अभी तक कोई यहाँ पे रोड नहीं डला? नहीं डला। गड्ढा युक्त सड़कों में चलने वाले वाहन चालकों का कहना है कि मजबूरी में गड्ढों में सड़क खोदकर चलना पड़ता है। ऐसी सड़कें हैं कि यहाँ बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय ही बचा है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सड़कें 2 दिन क्या 200 दिन में भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएंगी। फिलहाल न्यूज वॉच इंडिया की तरफ से सड़कों की खस्ता हालत दिखाए जाने के बाद ये देखना होगा कि क्या कुंभकर्णी नींद सो रहे जिले के अधिकारी जाग पाएंगे और अपने काम में तेजी ला पाएंगे। न्यूज वॉच इंडिया के लिए झांसी से अखिलेश राज की रिपोर्ट। 30 नवंबर की गाइडलाइन दी गई है कि 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है और जिसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी सहित जिले के तमाम अधिकारी इस कवायद में जुट गए हैं कि जिले को चमकाना है, सड़कें गड्ढा मुक्त होनी है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं खामियां भी देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए ग्रामीण इलाके की, तो ग्रामीण इलाकों में सड़कें रद्दी हैं। रद्दी का मतलब अगर हम आपको बताएं कि सड़कों में गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में लोग जो हैं सड़कें तलाश कर निकल रहे हैं, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं सड़कों में गड्ढे होने की वजह से, लेकिन इसके बाद भी जिले के अधिकारी जनप्रतिनिधि इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राज हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं झांसी से। अखिलेश, कवायद बड़ी तेजी से चल रही है, अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का, लेकिन इसके बावजूद जो न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया है इसमें तमाम तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जो बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। पूरा मामला क्या है और कौन सी ये सड़क है जहां पर इस तरीके से गड्ढे हैं और सड़क गड्ढों में तब्दील है, विस्तार से बताएं। जी सर, मैं आपको बता दूं, जहां एक और सरकार प्रदेश के मुखिया गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर झांसी जिला के विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी गड्ढा से मतलब राहगीर तरस रहे हैं और दुर्घटना का आए दिन शिकार होते हैं। ऐसा ही मामला मऊरानीपुर से सतौरा रोड है, जिस न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो ग्रामीणों से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि यह रोड अभी कई 5 साल वर्षों पुराना है और ना तो यहाँ के विभागीय अधिकारी ध्यान देते हैं ना जनप्रतिनिधि, जबकि जनप्रतिनिधि जब से विधायक चुने गए हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, जैसे कि उन्होंने कई रोड पास कराए हैं, यह उन लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है तो उन्होंने कहना है कि यह रोड पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग का है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। बिल्कुल, ये भी लोगों का कहना है कि आए दिन हादसे भी होते रहते हैं गड्ढों की वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के जो अधिकारी हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, हादसे ही नहीं बल्कि किसी की इमरजेंसी में डिलीवरी होनी होती तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो डिलीवरी सामुदायिक स्वास्थ्य के ना पहुंचते हुए रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। कभी ना कभी बड़ी घटना भी हो जाती है, महिलाओं के साथ मृतक भी रास्ते में ही डिलीवरी होने के साथ महिलाएं भी कभी कभी मृतक हो जाती हैं और जिले के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला, अगर पीलीभीत की बात की जाए और इससे पहले हमने गोंडा की खबर चलाई थी जहां पर अभियान तो बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जो अधिकारी हैं वो अपनी जेब भी भर रहे हैं, घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का अभियान कारगर साबित नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा। जिस तरीके से झांसी की सड़कें, तमाम जो सड़कें आपने दिखाई हैं उसमें किसी भी तरीके का कामकाज शुरू नहीं हुआ। इस विषय पर किसी अधिकारी से आपने बातचीत करनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल, मैंने पीडब्ल्यूडी के विभाग के एसडीओ एक्सपीएन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि
जो उत्तर प्रदेश मुखिया का आदेश है वो धरातल पे है और हम लोग कार्य तेजी से कर रहे हैं, लेकिन इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं। जबकि मैंने इन्हें बताया तो पुलिस उनका कहना है कि हाँ आपने मामले को संज्ञान में लिया, इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी और हो सकता है 3 दिन में रोड डल जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश मुखिया का आदेश जो है 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़क अभियान सफल हो पाएगा या कितना सफल हो पाएगा या नहीं। 30 तारीख तो अंतिम तिथि है, एक तरीके से कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। क्या संभव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 30 नवंबर क्या कई साल भी हो जाए तो इस रोड पर क्या है कि इस रोड पर किसी ना तो अधिकारी का ध्यान है ना तो जनप्रतिनिधि। क्या है कि जनप्रतिनिधि क्या है कि लोक निर्माण विभाग का है, लोक निर्माण कहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि पास करा के इस रोड को डला सकता है। लेकिन जब मैंने कल जनप्रतिनिधियों से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि यह रोड लोक निर्माण विभाग ने 10 साल पहले डलवाया था, जब से यही रोड डला है। ना तो वहाँ पे जनप्रतिनिधि जाते, जो राहगीर वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें दुर्घटना का शिकार भी बनते हैं और जो इमरजेंसी में लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बारिश के समय पर लोगों को स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को निकलने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अच्छा, इस विषय पर जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, स्थानीय विधायक हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? इन्होंने बताया कि हम मामले की जानकारी आई है, देखते हैं अगर हमारे इस तरह से यह रोड होगा तो हम अब शीघ्र इस रोड को डलवाने की बात कही है उन्होंने। और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? आपकी उन लोगों से बात हुई कि आखिर क्यों यहाँ पर जो अभियान है उसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई, यहाँ पर आखिर क्यों रोड की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्या है कि सर पीडब्ल्यूडी विभाग के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं उनका निवास झांसी होने की वजह से मऊरानी पर विधानसभा तक उनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको झांसी से आने में भी इतना टाइम लगता है कि जो मऊरानीपुर में सड़कें देख सकें। अच्छा, मऊरानीपुर जो है वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने इस विषय को लेकर क्या अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है? जी सर, बिल्कुल। मैं कल ग्राम हरपुरा में गया था, वहाँ के प्रधान से भी मैंने जानना चाहा तो उन्होंने भी बताया कि मेरे माध्यम से कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित माध्यम से भी दिया गया है कि सीसी रोड डलाई जाए, लेकिन केवल कागजों में ही लिखित माध्यम से अधिकारी उस पर कोई ध्यान नहीं देते सर। क्या है कि अधिकारियों की जो रोड डलते हैं बंदा बांट करके अपनी कुंभ की नींद सोए रहते हैं। अखिलेश, क्या लगता है इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी ढिलमुल रवैया देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ढिलमुल रवैया देखने को मिल रहा है अखिलेश, क्या लगता है 30 तारीख के बाद कागजों में सड़कें सही दिखाई जाएंगी? जी बिल्कुल, कागजों में तो उनको पूरा दिखाना ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर तक सड़क मुक्त अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन कागजों में तो विभागीय अधिकारी दिखाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी अपनी नौकरी करना है। अखिलेश, अभी एक जानकारी मिल रही है हमारे न्यूज रूम से, पीसीआर से ये बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग को बार बार कॉल लगाया जा रहा है, इस पूरी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन वो फोन काट रहे हैं, इस विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्या समझा जाए अखिलेश? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सवालों से कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे द्वारा भी उन्हें कई बार कॉल किया गया, उनका यही खामियाजा देखने को मिलता है कि कॉल कट करते और कहीं ना कहीं बहाना बना के अपनी कुंभ की नींद सोए हुए रहते। आखिर यह देखना होगा। अच्छा अखिलेश, ये तमाम अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी न्यूज वॉच इंडिया को तो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन क्या 30 तारीख के बाद ये योगी आदित्यनाथ के जो आदेश थे उनको भी गुमराह करेंगे? जी बिल्कुल, 2 दिन शेष बचे हुए हैं। 2 दिन में आकर जो गड्ढा अभियान है, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, कुल मिला के पूरे जिला में भी कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। उन जनप्रतिनिधि अधिकारी वहीं उसी रोड से गुजरते, लेकिन उनका ध्यान आकर गड्ढों मुक्त नहीं है। इसके साथ साथ किसी स्थानीय व्यक्ति से आपकी बात हुई है कि इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है? किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आश्वासन दिया हो? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि सालों से ये समस्या है, यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, कुल मिला के मैंने जनप्रतिनिधि विधायक, यहाँ के विधायक से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आ गया है, हो सकता है मैं अपने माध्यम से इस रोड को
पास करा के डलवा दूं। लेकिन अब देखना यह है कि यह रोड 5 साल में नहीं डल पाया, अब 2 दिन में कैसे डलेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश कैसे धरातल पर होगा। चलिए अखिलेश, हम आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये रोड जो है ये मौरानीपुर से सतौरा का है, लेकिन इस रास्ते का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। गाइडलाइंस के महज 2 दिन रह गए हैं, आज 28 तारीख है और 30 तारीख आखिरी दिन है, लेकिन जिले के अधिकारियों ने अभी भी इस रास्ते पर काम करना शुरू नहीं किया है। इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं इस विषय पर कुछ भी बोलने को भी तैयार नहीं। लगातार कॉल किया जा रहा है जिले के तमाम अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को, कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। मुख्य विकास अधिकारी तक फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको कॉल किया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी को कॉल किया जा रहा है, विधायक साहब को कॉल किया जा रहा है। इसके साथ साथ संबंधित तमाम अधिकारियों को यहां से कॉल लगाया जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे, उनके आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इस सड़क को ना बनवाने का रीजन क्या है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, अगर आपके घर के बाहर इस तरीके की समस्या है तो आप भी रोजाना घर से बाजार, स्कूल तमाम छात्र जाते हैं और इस दौरान तमाम समस्याओं को आपको भी सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से रोजाना एक्सीडेंट भी होते हैं और समय जो है वो भी काफी व्यर्थ होता है, इन गड्ढों से बच बच के निकलना होता है। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि जो तमाम सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। पहले 15 नवंबर तक की गाइडलाइन दी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने समय और 15 दिन बढ़ा दिया, 30 तारीख अब कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी काम में सुधार नहीं है। तमाम जिलों में तो सुधार देखने को मिला है, खुद जितिन प्रसाद सड़कों पर उतर कर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो जिले के अधिकारी हैं वो लापरवाही भी कर रहे हैं। लापरवाही का मंजर जो है वो हम दिखा रहे हैं इस वक्त। न्यूज वॉच इंडिया ने रियलिटी चेक किया है, साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढे हैं सड़कों में, बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों को भरने की कवायद अभी शुरू नहीं हुई है। महज 2 दिन का समय रह गया है और इन 2 दिन में क्या ये अधिकारी ये लंबा चौड़ा सड़क बना पाएंगे? बिल्कुल से नहीं, क्योंकि इसकी कवायद शुरू नहीं हुई है। इसके साथ साथ जिले के जो अधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिला अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिले के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में बद से बदतर स्थिति क्यों है, सड़कें क्यों बेहाल हैं, आखिर क्यों इन सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है जब ऊपर से बजट पास है। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे, अखिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ऊपर से बजट पास किया गया है, सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें और इसके साथ साथ सड़कों का निर्माण कराएं, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के अधिकारी शुद्ध क्यों नहीं रह रहे हैं? आखिर वजह क्या हो सकती है? जारी कर दे, लेकिन जमीनी स्तर पे जिला के जो अधिकारी लापरवाही करते हैं, क्योंकि अधिकारियों का यह आलम देखने को मिलता है कि उन्हें ना तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करने का टाइम रहता है, ना कहीं लोगों से बातचीत। आखिर अधिकारी चैन की नींद कब जागेंगे? आखिर 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वयं कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान जारी रखें, लेकिन यह आलम देखना होगा कि जिला अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इस रोड को डालने में कामयाब होंगे या नहीं। अच्छा अखिलेश, जब चुनाव होते हैं उस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं जनता के पास और तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन्हीं में से एक वादा सड़कों के निर्माण का भी होता है। लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि हमारे घर से लेकर शहर तक की जो सड़कें हों वो अच्छी हों, चमचमाती हों, जिस पर गाड़ी फर्राटे भरे। लेकिन उस दौरान तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये जनप्रतिनिधि आखिर क्यों नहीं सुनते हैं जनता की? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करना रहता है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों को अवगत कराते हैं तो अधिकारी ही जनप्रतिनिधियों की बातें सुनने को नाजुक रहते। क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, कई बार विधायक जी हैं, कई बार अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी विभाग को रोड पास कराने के लिए कहा है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी विभाग के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वो इसी ओर ध्यान नहीं देंगे तो जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? आखिर अधिकारियों को ही रोड पास करना है, जनप्रतिनिधि तो लिखित रूप से दे सकते हैं।
अच्छा, इस विषय को लेकर आखिर शुद्ध क्यों नहीं ले रहे तमाम अधिकारी? उनका क्या कुछ कहना है? इसके साथ साथ जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मैं सर आपको बता दूं, कुल मिला के घुमा फेरी हो रही है। जनप्रतिनिधि से कहो तो वो अधिकारियों के ऊपर टाल देते, अधिकारियों से कहो तो वो यह कहते कि बजट नहीं आ रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया खुद स्वयं बजट देने को तैयार है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो अधिकारी रहते हैं उनका यही आलम रहता है कि बजट नहीं है, बजट की वजह से रोड पास नहीं हो पा रहे हैं। अखिलेश, ये तो आपने मौरानीपुर से सतौरा तक का रास्ता दिखाया है। झांसी में क्या और भी ऐसी सड़कें हैं जो इसी तरीके से अधूरी पड़ी हुई हैं, जो गड्ढा युक्त हैं? जी बिल्कुल, झांसी गरोठा विधानसभा में भी गरोठा विधानसभा में कस्बे में ही गड्ढा बड़े बड़े गड्ढा है, जहां रायगुण को निकलने में रानीपुर से कचने रोड है, वहां भी गड्ढा बड़े बड़े गड्ढा है, जो ग्रामीण निकलने में काफी परेशानी। बारिश के समय तो और ग्रामीण दूसरे आम रास्ता से निकलते, जबकि यहाँ गड्ढों में पानी भर जाता तो दुर्घटना का ना हो सके, इसी वजह से ग्रामीण दूसरे रास्ता निकलते। कई ऐसे ग्राम हैं जो जिला, कुल मिलाकर जिला में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जो जहाँ पे अभी गड्ढा नहीं भरे हुए, गड्ढा के जस के तस हैं। जस के तस से यानी कि स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से रोजाना बाजार और शहर के लिए निकलते हैं, तमाम कामकाज के लिए निकलते हैं, उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? स्थानीय लोगों को शहर में ही कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शहर में बड़े बड़े शहर क्या है कि अधिकारी जो है जो शहर में रोड डलवा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोग रहते तो उनको इस ओर कोई ध्यान नहीं देना। क्या है कि गांव के जो लोग रहते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों के, उन्हें क्या जनप्रतिनिधि उस ओर जाते ही नहीं है। तो चुनाव के टाइम पे चलेगा, उसके बाद ग्रामीणों की राय लेने के लिए पहुंचते नहीं है, तो उन्हें क्या परेशानी कोई नहीं होने, परेशानी तो होती ग्रामीणों को, राहगीरों को जो वहां से गुजरते हैं। जनप्रतिनिधि या अधिकारी तो केवल शहर में होते, शहर में तो जो नगर पालिका है, नगर निकाय है, नगर निगम है, उनके द्वारा रोड डलवाई दी जाती। बड़ा बेतुका बयान आया है अभी लोक निर्माण विभाग का। काश इस चीज को मैं ऑन एयर कर सकता, क्योंकि हमारे तमाम जो कर्मचारी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने उनसे दरअसल बात की और मेरे साथ उनकी वार्तालाप कराना चाह रहे थे इसी मुद्दे को लेकर दर्शकों, लेकिन उन्होंने जो बोला वो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता। एक तो अपने काम में सुधार नहीं है लोक निर्माण विभाग का, और दूसरी तरफ चैनलों पर जिस तरीके के आप लोग आरोप लगा रहे हैं लोक निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों से, मैं कह रहा हूं, और अब मैं इस पूरे मामले को लेकर जितिन प्रसाद से एक बार शिकायत करूंगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के जिन अधिकारी ने यह फोन उठाया था, अभी हमारा न्यूज वॉच इंडिया से जो फोन किया गया था और जो आपने जवाब दिया, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो गया। एक तो आप काम नहीं कर रहे हैं जिले में, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तब आप बेतुके जवाब दे रहे हैं उधर से। जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप बेतुके जवाब दे रहे हैं, बार बार फोन काट रहे हैं। जब आपको समस्या बताई गई कि किस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, 2 दिन रह गए महज दर्शकों, 2 दिन। आज 28 तारीख है, 30 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने अपने जिले में क्या करवाया, उसी को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बेतुके जवाब दे रहे हैं। काश अगर उस टाइम आप जो भी अधिकारी थे, आप ऑन एयर होते और बोलते वो चीज, तो झांसी के तमाम लोग जान लेते कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी किस तरीके के हैं और किस हद तक गिर सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं मीडिया वालों से, किस हद तक गिरी हुई बात कर सकते हैं। अब इस विषय को मैं एक बार जरूर जितिन प्रसाद को ट्वीट करूंगा, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए योगी आदित्यनाथ आदेश दिए, किस लिए दिए कि सड़कों, टूटी सड़कें, ये गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं, इनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही हैं। इस वजह से उन्होंने ये आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर तमाम सड़कें सही हो जानी चाहिए। आपकी जेब से तो पैसा लग नहीं रहा था। लोक निर्माण विभाग के जिन अधिकारियों ने फोन उठाया तभी, आपकी जेब से तो पैसा लग नहीं रहा था, वो जनता का ही पैसा है और आपको जनता के लिए ही काम करने के लिए बैठाला गया है।
आप लोग एसी कमरों में बैठे हैं, मजे मार रहे हैं, और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप बेतुके जवाब देते हैं। जितिन प्रसाद सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी को कॉल किया जाता है तो वो भी फोन काट रहे हैं। विधायक जी को कॉल किया जाता है तो वो भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जिन महाशय ने फोन उठाया लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने, वो बेतुके बात कर रहे हैं और फोन काट दिया। काश मुझे ये पता चल जाता पहले तो मैं ऑन एयर करवा देता कि सुनाओ इस चीज को, पूरा उत्तर प्रदेश सुने और पूरा झांसी सुने कि किस तरीके के अधिकारी हैं आपके जिले के, जो किस तरीके की बात करते हैं। खुद तो काम सही से करते नहीं है जिले में, और इसके बाद जब मीडिया कर्मी सवाल पूछें तब मीडिया पर ही उंगली उठाते हैं। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता के पास पहुंचेंगे। अखिलेश, लोक निर्माण विभाग को फोन लगाया, अभी लोक निर्माण विभाग से ऐसी चीज बोली गई जिसको मैं अभी ऑन एयर नहीं बोल सकता हूं, बेतुकी तरीके से बातचीत करना। अखिलेश जी सर। जी क्या है कि लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं राहुल शर्मा जी, वो उनकी लापरवाही इतनी देखने को मिलती है। उनका तो केवल निवास झांसी में, ना तो निरीक्षण करने ग्रामीण क्षेत्रों में निकलना, ना ही जो गड्ढा जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां निकलना। उनसे मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनको आना ना टाइम ही नहीं है मीडिया वालों से मुलाकात करना, ना उन्हें जो रोड पास डलवाते, ना उन्हें जो बताना कि कहाँ क्या हो रहा है। उन्हें तो केवल वेतन से मतलब है, 1 तारीख का आ रही हो और वेतन मेरे खाते में आ जाए। उन्हें ना मीडिया से मतलब, उन्हें मीडिया की जरूरत ही नहीं है। ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो उनके आदेशों का पालन करना, क्योंकि उन्हें तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वही वेतन दे रही है। लेकिन जो अधिकारी है वो जमीनी स्तर पर लापरवाही इतनी देखने मिलती है, खासतौर से लोक निर्माण विभाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जो 30 तारीख की गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, क्या झांसी के अधिकारी जो हैं, जो झांसी के अधिकारी इस वक्त एसी कमरों में बैठे हैं, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्योंकि मौरानीपुर से सतौरा तक का जो रास्ता है वो गड्ढों में तब्दील है। और इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि तमाम अधिकारियों से जाने कि आखिर इस तरीके की लापरवाही आप क्यों बरत रहे हैं, क्यों आप आराम फरमा रहे हैं, और क्यों कुर्सियों से उठकर बाहर निरीक्षण करने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो काम बड़ी तेजी से चल रहा है, दिखाया जा रहा है, फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पर डाली जा रही, काम बड़ी तेजी से फर्राटा भर रहा है। 30 तारीख तक हम कागजों में दिखा देंगे इस तरीके के कागज में कि साहब हमने काम पूरा कर दिया है, झांसी को चमका दिया है, सड़कें चमक गई हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने, न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया तो वहां पर सड़कें खंडहर नुमा थी, बड़े बड़े गड्ढे थे। लोगों ने शिकायत की कैमरे पर आके कि रोजाना निकलने में काफी दिक्कत होती है साहब, यहां से रोजाना हादसे होते हैं। जनप्रतिनिधियों से बोल चुके हैं, अधिकारियों से मैंने पूछा, बोला कि अधिकारियों खुद यहां से निकलते हैं क्या, उनको नहीं पता साहब। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। और लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं वो उल्टी सीधी बात बोलते जब मीडिया कर्मी इस चीज को लेकर सवाल करते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है, उस गाइडलाइन पर झांसी के अधिकारी कितना सजग दिखते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।